श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज 22 फरवरी 6वें दिन की सिरसा हरियाणा में चल रही शिव महापुराण कथा पूर्ण हो गई है। आज की कथा में गुरुजी ने पशुपतिनाथ व्रत में ध्यान रखने योग्य 5 बातें बताई हैं। जीवन से दुख तकलीफ कष्ट होने पर कौन से 2 स्थानों में आपको जरूर जाना चाहिए, आज की कथा में गुरुजी ने बताए हैं। साथ ही गुरुजी ने कहा है नवविवाहित जोड़ों को गुरुजी ने क्या करने को कहा है, ये सभी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। आज 6वें दिन की कथा में गुरुजी ने कुल 16 उपाय पत्रों की जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का तत्व आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया कि आज शिव महापुराण कथा का 6वां दिन है और 6वें दिन की जो रात्रि होती है वो शिव महापुराण की शिवरात्रि के नाम से भी जानी जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा साधारण से जीवन से शुरू हुई यात्रा जब शिव तक पहुंच जाती है तो यही शिव भक्ति कहलाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। बिंदिया पारिका जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं संतान सुख नहीं था क्योंकि डॉक्टर ने बताया गर्भाशय में ऐसी जगह गांठ है जिसके कारण संतान सुख नहीं हो सकता। मेरी भाभी के कहने पर आपकी कथा सुनना शुरू किया। टीवी के सामने आसन लगाकर कथा सुनना शुरू किया। साथ ही सफ़ेद आकड़ी की जड़ का प्रयोग भी किया। प्रतिदिन मंदिर जाना शुरू किया। पशुपतिनाथ व्रत किया और सीहोर कुबेश्वर धाम कंकर शंकर का पूजन करके और रुद्राक्ष लेकर कंकर शंकर लेकर आ गए। इसके बाद रुद्राक्ष का जल शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया। वापिस सफ़ेद आकड़ी की जड़ का प्रयोग किया। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने हटाने को बोल दिया, पर बाबा के भरोसे बच्चे को पेट में रखा और बाबा की कृपा से 2 बच्चों ने जन्म लिया है, एक लड़का और एक लड़की। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। संतोष जी पत्र लेकर आए, लिखते हैं मेरे घर में संतान सुख नहीं था। किसी के कहने पर टीवी में कथा सुनना शुरू किया। इसके बाद पंडाल में कथा सुनना शुरू की। IVF भी करवाया पर वो भी फेल हो गया और बाबा की कृपा से अब जाके 20 साल बाद बेटे ने जन्म लिया है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। एक और पत्र आया निर्मला देवी जी का, लिखती हैं मेरा बेटा 6 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था पर उसका चयन नहीं हो रहा था। मैंने मंदिर जाना शुरू किया, बेटे से भी जल अर्पित करवाना शुरू किया और बेटे का JE के पद में चयन हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। कथा की 6वीं जानकारी की ओर। सावित्री जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं मेरा बेटा 2018 से नौकरी का प्रयास कर रहा था पर उसकी कहीं जॉब नहीं लग रही थी। पड़ोसन के कहने पर आपकी कथा सुनना शुरू की। पशुपतिनाथ व्रत किया और पंडाल में बैठकर कामना कर ली और 7 दिन में ही बेटे की नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। उमेश देवी जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं मेरे बहू और बेटे की नौकरी नहीं लग रही थी। आपकी कथा सुनते थे और आपकी कथा सभी ने पंडाल में बैठकर भी सुनी। दोनों ने मेहनत करना शुरू किया और बहू और बेटे ने एग्ज़ाम देने से पहले बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में शहद लगाते हुए शिवलिंग पर चिपकाते हुए एग्ज़ाम दिया और दोनों की पुलिस विभाग में नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने सभी से कहा सभी को प्रयास करना है वर्ष भर में एक बार होने वाला रुद्राक्ष महोत्सव में 1 दिन या 2 दिन या 5 दिन की कथा ज़रूर सुनो और बाबा क्या प्रदान करते हैं आप स्वयं पत्र लिखकर बताएंगे। इस वर्ष रुद्राक्ष महोत्सव 25 फरवरी से 3 मार्च 2025 तक सीहोर कुबेश्वर धाम में होगा। तो इस बीच आप कभी भी 1 दिन 2 दिन जितना आपसे हो सके आप वहाँ पर ज़रूर पधारिएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। शंकर का पूजन करने वाला शंकर का भगत ना वो पितृलोक में जाता है, ना वो प्रेत योनि में जाता है, ना वो नरक में जाता है और ना वो भूत प्रेत बनकर भटकता है। शंकर का गण बनकर शंकर के चरणों में सदा निवास करता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। जब जीवन में दुख आ रहा है, कष्ट आ रहा है, तकलीफ आ रही है तो शंकर के नाम का स्मरण करना शुरू कर देना है। शंकर की भक्ति करना शुरू कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम सिर्फ शंकर का मंत्र नहीं, शंकर, गणेश, पार्वती, रिद्धि सिद्धि, कार्तिक और संपूर्ण शिव परिवार का मंत्र है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। अगर आपकी अभी विवाह हुआ है, गुरुजी ने कहा आप नव जोड़े हो, तो अगर आपको घर के नज़दीक में शहर में शिव महापुराण कथा हो रही है तो 7 दिन की कथा ज़रूर सुनना है। आपका वैवाहिक जीवन में कभी समस्या देखने को नहीं मिलेगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। दिव्या मालिक जी पत्र लेकर आए, लिखते हैं बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा था, डॉक्टर ने लेज़र ऑपरेशन की कहा। डॉक्टर को दिखाते रहे पर बच्चे की आंख ठीक नहीं हो रही थी। शिवलिंग पर चढ़े जल को, बेलपत्र को
बच्चे की आँख के ऊपर स्पर्श कराते थे। बच्चे की माँ ने शिवलिंग पर चढ़े जल का आचमन करना शुरू किया और बच्चे ने माँ का दूध पीना शुरू किया। और ऑपरेशन की डेट आई तो डॉक्टर ने कहा बच्चे की आँख ठीक है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। नीलम जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, मेरा बच्चा पलंग पर पड़ा रहता था, शरीर काम नहीं करता था। आपकी कथा सुनी, आपने बस इतना कहा था शिवलिंग पर चढ़े जल को उसे देना शुरू करो, तो हमने ऐसा ही किया और उसकी हालत में सुधार है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। पशुपतिनाथ व्रत में ध्यान रखने योग्य ज़रूरी बातें आज की कथा में गुरुजी ने बताई हैं। सुबह जल और पंचामृत से अभिषेक करना है। बेलपत्र, फूल, चंदन, अक्षत और जो आप अर्पित करना चाहो वो अर्पित कर सकते हो। एक दीपक लगा सकते हो। सुबह की थाली को ही शाम में उपयोग में लाना है, पर शाम को जल और पंचामृत से अभिषेक नहीं करना है। 6 दिए लगाए जाते हैं, मंदिर में 6 दिए रखे जाते हैं, पर जलाए सिर्फ 5 दिए जाते हैं। और प्रसाद के 3 हिस्से भोलेनाथ के सामने ही किए जाते हैं। आपको घर से 3 हिस्से अलग अलग करके पहले से नहीं ले जाना है। आप जो आपने हलवा बनाया, खीर बनाई है, उसे किसी पात्र में ले जाकर फिर भोलेनाथ के सामने 3 हिस्से करना है। कई लोग क्या करते हैं, वही जो प्लेट घर की जो स्टील की लेकर जाते हैं वो एक हिस्सा वो रख देते हैं और 2 दोने रख देते हैं, मतलब वो पहले से अपना हिस्सा उसमें मान लेते हैं। पर ऐसा नहीं करना है। 3 दोने बराबर से रखिएगा और तीनों प्रसाद आपको अर्पित करना है। उसके बाद 1 दोना आपको उठा लेना है। एक हिस्सा वापस प्राप्त करके आपको घर लेकर आ जाना है और जो दिया आपने प्रज्वलित नहीं किया है उसे भी आपको अपनी थाली में रखते हुए घर ले जाना है। सबसे पहले घर में जब आप प्रवेश करेंगे उसके पहले आपको राइट हैंड साइड में वो दिया प्रज्वलित करना है। इसके अलावा गुरुजी ने बताया है कि प्रसाद में नमकीन नहीं ले जाया जाता है, कुछ मीठे का ही प्रसाद ले जाया जाता है। और ध्यान रखिए, बाजार का जो मिठाई होती है वो भी नहीं लेके जाती। आप घर में अपने हाथों से बनाओगे वो मीठा आपको मंदिर ले जाना होता है। साथ ही 5 सोमवार के व्रत किए जाते हैं। सभी व्रत एक ही मंदिर में किए जाते हैं और 5वां और अंतिम जो सोमवार पड़ता है उसकी पूजा जैसे हर सोमवार के दिन की है आपने वैसे ही सेम की जाती है। बस शाम के समय आपको 1 नारियल मतलब 1 श्रीफल और 108 कोई भी सामग्री, चावल का दाना, मूंग का दाना या बेलपत्र, जो भी आपकी मर्जी हो वो 108 चीज़ आपको रख लेनी है और कुछ दक्षिणा रख लेनी है। इसी तरीके से व्रत पूर्ण किया जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। एक विशेष उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, जब जीवन में बहुत दुख आए, कष्ट आए, तकलीफ आए, ये सब चल रही हो तो आपको 2 स्थानों में जाना शुरू कर देना है। पहला, भोलेनाथ के मंदिर में आपको 1 लोटा जल चढ़ाना, 1 कलश जल चढ़ाना, अर्पित कर देना शुरू कर देना है। साथ ही बन सके तो मंदिर की साफ सफाई भी करें। दूसरा स्थान गुरुजी ने बताया है, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाएं, बेलपत्र के पेड़ के नीचे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करें या कुछ क्षण के लिए आप वहां पर बैठिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण कीजिए। अब बढ़ते हैं अगली 16वीं जानकारी की ओर। 6 मार्च से 12 मार्च भटिंडा पंजाब में शिव महाप्राण कथा होने जा रही है, जिसका एड्रेस इस प्रकार है, पटेल नगर रिंग रोड में शिव महाप्राण कथा होगी। आज के इन उपायों से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। साथ ही हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है जिसकी लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है। आप उस लिंक पर टच करके हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि एकदम फ्री है। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।